हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक है वर्ब एंड इट्स काइंड्स। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव से। ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे लिखेंगे नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन। स्किल्स चारों लिख लेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो हम यहाँ पर नॉलेज में लिखेंगे द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, टू रिकॉल द यूजेस ऑफ वर्ब। कॉम्प्रिहेंशन में लिखेंगे टू पिक आउट द वर्ब, ऑफ टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब। एप्लीकेशन में लिखेंगे टू एक्सप्लेन द वर्ब। स्किल्स में लिखेंगे टू लिसन विद प्रॉपर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। स्पीकिंग में लिखेंगे टू स्पीक करेक्टली विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल रूल्स। उसके बाद हम रीडिंग में लिखेंगे टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इंटोनेशन एंड पंक्चुएशन। फिर राइटिंग में लिखेंगे टू राइट करेक्ट सेंटेंसेस लेजिबली एंड डिस्टिंक्टली। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा टीचिंग एड्स। यहाँ पर हम उसके बाद लिखेंगे प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पर मेरी कोई एरर नहीं है, बस ये कटिंग की वजह से यहाँ पर मेरी टीचर ने यहाँ पर सर्कल बना दिया है। प्रीवियस नॉलेज में लिखेंगे द स्टूडेंट्स हैव जनरल नॉलेज अबाउट वर्ब। उसके बाद हमारा पीपल टीचर्स एक्टिविटी में हम लिखेंगे आफ्टर राइटिंग सम sentences on the blackboard the people teacher will ask some questions related to the examples। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, यहाँ पर ये हमारा मैंने पॉइंट लिखना भूल गई हूँ, ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम जब कुछ सेंटेंसेस ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द सेंटेंसेस। बच्चा बताएगा 2 पार्ट्स। टेल मी द नेम ऑफ 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फ्रॉम विच पार्ट डू वी नो अबाउट द एक्शन। बच्चा बताएगा प्रेडिकेट। फिर लास्ट हमारा है विच वर्ड डू वी यूज टू रेफर एन एक्शन इन ए सेंटेंस। बच्चा बताएगा बच्चा नहीं बता पाएगा क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा उसके लिए। तो इससे हम रिलेटेड एक स्टेटमेंट देंगे कि टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ब एंड इट्स काइंड। उसके बाद प्रेजेंटेशन देंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। ये हम यहाँ पर चार्ट पर भी शो कर सकते हैं कि कितने काइंड्स ऑफ वर्ब हैं, उनको बाकायदा डायग्राम के साथ हम उसको शो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ से लेसन प्लान शुरू होता है। इसमें हमारे 4 पॉइंट्स है, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो हम यहाँ पर हमारा जो ग्रामर का लेसन प्लान है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप 1 हमारा क्योंकि यहाँ से शुरू होता है, पहले पॉइंट हमारा इसका ये है एक्सपोजिशन ऑफ एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम पीपल टीचर क्या करेगा, द पीपल टीचर विल राइट द सेंटेंसेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। कुछ सेंटेंसेस लिखेगा, बच्चा उनको केयरफुली दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन में उन सेंटेंसेस से रिलेटेड पीपल टीचर क्या करेगा, विल आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जाम्पल्स। बच्चा क्या करेगा, उन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन क्या है, विच वर्ड इज सब्जेक्ट इन द फर्स्ट सेंटेंस। बच्चा बताएगा राम। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट इन द सेकंड सेंटेंस। बच्चा बताएगा बुक। फिर थर्ड पूछेगा फॉर व्हाट प्ले वर्ड सेंटेंस फॉर। तो बच्चा बताएगा वर्ड। व्हाट इज़ लंदन इन द फोर्थ सेंटेंस। बच्चा बताएगा नाउन। उसके बाद जनरलाइजेशन होगा। जनरलाइजेशन में क्या करेंगे कि टीचर उस जो टॉपिक को पढ़ा रहा है उसको यहाँ पर जनरलाइज करेगा या समझाने की कोशिश करेगा। तो बताएगा जो टीचर बताएगा a verb is a kind of a word that tells about an action or a state. For example, go, come, eat. तो बच्चा क्या करेगा, will note down and try to understand the concept of the sentence. फिर यहाँ पर क्या होगा कि हमारा 4th पॉइंट आता है ड्रिल का। तो ड्रिल में क्या करेंगे कि जितना पढ़ा दिया है उससे रिलेटेड यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसे बच्चा सॉल्व करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमारा इस लेसन प्लान में सेकंड जो पार्ट है, जो स्टेप 2 है, वो शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारा ग्रामर का लेसन प्लान 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, तो हमारा यहाँ पर सेकंड स्टेप शुरू होता है। वही सेम पैटर्न होगा, एक्सपोजिशन ऑफ एग्जाम्पल। उसमें 4 सेंटेंसेस बच्चे को दिए जाएंगे जिसे बच्चा केयरफुली देखेगा। और जब हम उससे ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा उनको आंसर करने की कोशिश करेगा। उसके बाद हमारा 3rd पॉइंट आता है जनरलाइजेशन।
जिसमें जो पीपल टीचर है वो बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा। जैसे क्या समझाएगा कि वर्ब आर बेसिकली टू टाइप्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। द वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ही रोट ए लेटर। तो फिर द वर्ब दैट डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल क्या है, द बेल रिंग्स। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा करेगा द स्टूडेंट्स विल नोट डाउन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा। उसके बाद यहाँ से एक्सरसाइज ड्रिल होगी, जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा उससे रिलेटेड वो 3 से 4 सेंटेंसेस देगा, जैसे बच्चा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वो बच्चा सीखेगा, एक्सरसाइज करके ड्रिल करके उसको दोहरा के करके उसको सीखने की कोशिश करेगा। उसके बाद रिकैपिचुलेशन क्वेश्चन आएंगे, जो कि हमारे लेसन प्लान के सबसे लास्ट पॉइंट है, जिसमें टीचर बच्चे से कुछ पूछेगा या कुछ क्वेश्चंस देगा जिससे बच्चा आंसर करने की कोशिश करेगा। जैसे विच वर्ब इज यूजेज ऑब्जेक्ट इन इट्स सेंटेंस, तो बच्चा बताएगा ट्रांजिटिव। गिवन एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, तो बच्चा बताएगा आई कुक फूड। कोई भी एक सेंटेंस वो भी एग्जांपल देने की कोशिश करेगा। उसके बाद जब हमारा ये यहाँ पे लेसन प्लान एंड हो जाएगा तब हम उसको होमवर्क असाइनमेंट देंगे। तो मैंने यहाँ पर दिया है डिफाइन वर्ब एंड इट्स काइंड्स। तो हम कुछ भी दे सकते हैं बच्चों को, उसकी सुविधा अनुसार कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं, कोई भी होमवर्क दे सकते हैं, कोई भी रिटन वर्क दे सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करने को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।